भूत है वो कभी इसको पकड़ लेता है कभी इसको पकड़। कमला हूँ, उसने मेरे को मारा, अपनी चूड़ियां उड़ियां सब तोड़ देती है। मतलब कत्ल हो गया था हमारे प्लॉट के ऊपर किसी का। उसके ऊपर किसी की आत्मा सवार, कमला की आत्मा ने मारा मेरी पत्नी को। 20 दिनों से ऐसी क्रिया कर रहा है। पैर हाथ बांध दिया, सबको चपेटे में ले लिया था, घर में जितने भी लोग हैं। भी जमीन तो था हमारा, तो कुर्बानी किस बात का दे रहा था वो। एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की मर्डर की। ये घटना हम सबको जेल में पहुंचाने के लिए काफी थी। तो फाइनली आप लोगों का स्वागत है हमारे भूतिया स्टोरी के एपिसोड नंबर 3 में। काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को ये एपिसोड को लेके आने में। जैसा कि आपको पता है कि बीच में थोड़ा बहुत लफड़ा हो गया था, उस लफड़े से आप सारे लोग अवगत हो। तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने इस कमरे में अपने भूतिया स्टोरी के साथ। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 3 भूतिया स्टोरी का। तो हाल फिलहाल का ये घटना है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, और इसका संबंध है हम सब से, घर में जितने लोग हैं। तो बात ये है कि हमारा बहुत सारा खेत है, बहुत सारा ज़मीन है। ये रेलवे ट्रैक के उधर साइड, ये रेलवे ट्रैक जो है हमारा, जितने भी लोग व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता है। बाकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा एक खेत है जहाँ पे कुछ दिनों पहले ही मर्डर हुआ था, और मर्डर होने के बाद कुछ ऐसा खतरनाक घटना हुआ था जिसने लगभग हम सबको चपेटे में ले लिया था। घर में जितने भी लोग हैं हम सारे एक टाइम में ही उस पर चपेटे में आ गए थे, उसके लपेटे में आ गए थे। दोनों तरफ से भाई, एक तो भूतिया तरफ से, दूसरा वो पुलिस के तरफ से, क्योंकि वो जो जमीन था ना वो हमारा था। और उसके बाद जो जमीन पे कांड हुआ उसको भी तो भाई वो होता है ना कि जिस जमीन पे कांड हुआ होता है उस जमीन को जल्दी छोड़ के ये सारी चीजें जाती नहीं है। बताओ भाई। कांड में कहने का मतलब है कि मर्डर, सॉरी, हाँ, मर्डर हुआ था। कोई हैंड वेपन था, उससे ही मार के मर्डर कर दिया था। नशे में थे लोग, और यहाँ के लोग भी नहीं थे। वो थे बाहरी। कहाँ के थे? वो झारखंड के लोग थे। झारखंड के If लोग, I am not wrong. ट्राइबल जो यहाँ वहाँ कुछ दिन रुकते हैं। जो बिहार में ऐसा बहुत होता है कि एक्सपोर्ट करके, मतलब ना आप बंधुआ मजदूर जिसे कहते हो, पुराने टाइम पे होता था। आज के टाइम पे ना लोग यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं, मजदूर भेजे जाते हैं विथ फिक्स रेट कि आपको मैं 20 मजदूर देता हूँ, आप मुझे 40,000 दे दो और फिर इन 20 मजदूरों से आप इतने पैसे पे काम करवा लो, वैसा टाइप का होता है। तो कुछ ट्राइबल लोग थे जो वहाँ से यहाँ आए थे। मेरी खेत पड़ी हुई थी, पापा ने सोचा गरीब है दे देते हैं। वो लोग वहाँ पे रहते थे कुछ समय से। तो अचानक से पुलिस का कॉल आता है और पूछते हैं पापा से। वो उनको पर्सनली तो पता था मेरे पिताजी के बारे में, लेकिन चूंकि मर्डर हो जाने पे उनको नहीं पता था कि ये खेत किसकी है। तो उन्होंने कॉल किया, बोला कि आपके खेत में मर्डर हुआ है, आप पे मर्डर का जो भी है चार्ज वार्ज लगा है, आप आ जाइए थाने। पापा ने बोला कि भाई मैं तो फलाना व्यक्ति हूँ, वो मेरा ज़मीन है। तब वो लोग थोड़ा सा शांत हो गए, अदरवाइज़ ये घटना हम सबको जेल में पहुँचाने के लिए काफ़ी थी। तो हुआ ये था कि उस दिन जो मर्डर हुई थी, एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की मर्डर की थी। और मर्डर का रीज़न ये था कि उसने, आपने सुना है कि बलि चढ़ाते हैं लोग किसी देवी देवता को खुश करने के चक्कर में। तो उसके घर में काफ़ी दिनों से एक तंत्र क्रिया की जा रही थी, पूजा पाठ जो भी था। और लगातार उसके घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। ये सब पड़ोसियों का कहना था। लगभग कुछ साल से पापा को बैक टू बैक आकर के हमारे, मतलब गांव के जो लोग हैं, जो हमारे शुभचिंतक है, वो कहते थे कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, पांडे जी इनको हटा हाँ, दो, यहाँ से हटा दो, और ये हम सबका जीना हराम कर चुके हैं, ये बहुत बैकवर्ड लोग हैं, ये गंदे से रहते हैं, ये गंदगी फैलाते हैं, ये लोग रोज लड़ाई करते हैं, तो रोज गाली गलौज करते हैं, महुआ इस तरह पीते के हैं। पिग वगैरह मार के उसका जो भी था ऐसे ही फेंक देते थे वो लोग। वो जो सुअर होती है उसको खाते हैं और पालन भी करते हैं, और मार मूर के उसकी हड्डी वड्डी ऐसे ही फेंक देते हैं उन लोगों के आसपास। वो सब हिंदू शुद्ध शाकाहारी टाइप के थे। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी इनके गंदगी के कारण, और प्लस इनके यहाँ से रोज मारपीट की, लड़ाई की आवाज़ आती थी, और बहुत गंदा लड़ते थे। इतना लड़ते थे कि खून निकाल लेते थे एक दूसरे का, मार के सिर फोड़ देना। ऐसे में एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी की मर्डर कर दी, एक व्यक्ति ने उस घर का, पी के। हाँ पी के। वैसे उनके घर में जो पुरुष हो या स्त्री हो सब पीते थे और तमाशा करते थे। लेकिन ये जब मर्डर हो गया तब उस दिन मेरे पिताजी को अफसोस हुआ कि अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, गरीब समझ के ज़मीन दे दिया, अब उस ज़मीन पे तो क्रिमिनल केस वाला जो भी है मैटर वो चलेगा। बस बात ये थी कि वो जो मर्डर हुई थी वो परिवार के सदस्य जो रहते थे वहाँ पे उसी ने की थी किसी की, इसलिए ये कहानी थोड़ी सी हमारे साइड थी। तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बढ़ाया जाता है पुलिस द्वारा, और कंफर्म हो जाने के बाद कि ये परिवार के सदस्य का अग्रेशन था, गुस्से में किया गया मर्डर था, उन्होंने मेरे पिताजी को इस केस से साइड कर दिया। लेकिन
ये केस यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत ही हॉरिबल स्टोरी। आगे सुनाओ तुम सुना यार, मुझे डर लगेगा। तो होता ये है कि वो व्यक्ति मर्डर केस किया जिसके भी चार्ज में जेल नहीं जाता, क्योंकि पहले तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मर्डर उसी ने किया है। जो भी हुआ था, जो डेथ हुई थी, पुलिस जब आई थी उस टाइम पे घर वालों ने बोला कि ऐसे ही हो गया, उसने खुद से ही सुसाइड कर लिया। क्या हुआ था ना कि वो अकेले बंदा बैठ के नहीं पी रहा था, इधर मतलब आस पड़ोस के साइड के जो उसके लेवल के लोग थे ना, मतलब 6-7 लोग इसमें फंसे थे। 6-7 लोग आए थे, 20-22 लोग थे वहां पे जब उसका गला उतारा गया था, कुर्बानी दी गई थी, उसकी भोग चढ़ाया गया था भगवान का। लेकिन सच में वो पियक्कड़ ही था, क्योंकि जमीन तो था हमारा, तो कुर्बानी किस बात का दे रहा था वो? साइको बता रही हूँ ना, उसके वो पीछे साइकोपैथ था। उसके पीछे एक रीजन ये था कि वो जो व्यक्ति था वो मेंटली डिस्टर्ब, मेडिकल भाषा में हम कह सकते हैं, लेकिन जब हम आम भाषा में बात करते हैं तो कहते हैं कि उसके ऊपर भूत सवार हो गया था। ठीक है, तो उसकी कहानी ये थी कि जब वो जेल जाता है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है पुलिस को कि इसी ने मर्डर किया है, तो ये जेल जाता है। ठीक है, और वहाँ वो बहुत अजीब सी हरकत करता है, और वहाँ जेल के अंदर ये व्यक्ति अपने बारे में एक और राज उगलता है, और वो राज है किसी और का मर्डर का राज। ये व्यक्ति न सिर्फ अपनी पत्नी का मर्डर करता है, बल्कि किसी और का भी मर्डर कर चुका होता है। और जिसका मर्डर करता है, अकॉर्डिंग टू जो स्टाफ थे जेल के जिन्होंने इसको रखा था अपने यहाँ पे, उन्होंने मेरे फादर को बताया कि आप ऐसे गंदे गंदे लोगों को अपना ज़मीन दे देते हैं, आप तो बच गए, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप बच चुके हैं। हुई ये थी घटना कि जो व्यक्ति मर्डर करता है उसके ऊपर किसी की आत्मा सवार थी, और ये अक्सर ऐसा करता था। इसने कहीं और भी कुछ लोगों पे अटैक किया था बहुत गंदे तरीके से, जिसके बारे में लोगों को पता तो था, लेकिन लोगों को क्लियरिटी नहीं थी कि ऐसा करता क्यों है। एक दिन इसने क्या किया था कि आप लोगों ने एक वीडियो में देखा होगा, हम लोग जब उस तरफ जाते हैं तो एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को खाना वाना खिलाया था। एक मंदिर यहाँ भी है, एक उधर भी है, वहाँ पे हम लोग सरस्वती पूजा में गए थे। उस मंदिर में रात को 12 बजे वो खूब तमाशा करता है, खूब तमाशा, और कहता है एकदम चीख चीख के, किसी स्त्री की आवाज़ में, किसी स्त्री का नाम ले करके कि मुझे इसी ने मारा है, मुझे इसी ने मारा है। मतलब जो व्यक्ति है वो अपने आप को कहता है कि मैंने किसी को मारा था, लेकिन चूंकि उसको जानने वाला तो कोई है नहीं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जंगल से या उधर से आया है, तो उसके ना कोई दोस्त है ना रिश्तेदार है, किसको क्या पता कि ये किसका नाम ले रहा है, किसको मारा है, ये क्या बोल रहा है। सबने सोचा पी के तमाशा कर रहा होगा, सब पियक्कड़ थे, ये भी था, तो किसी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। इसने यही वाला तमाशा जेल के अंदर किया, और तब ये राज खुलता है कि इसने मर्डर किसका किया था या क्या कहानी थी। मंदिर में वो अक्सर ऐसी इस तरह की हरकतें करता ही रहता था, आए दिन, रोज, लगभग, मतलब काफ़ी बार वो उसने किया है इस तरह का तमाशा, लेकिन चूंकि कोई उसको जानने वाले नहीं थे तो किसी को पता नहीं चला कि क्या है, ये ऐसी हरकत करता क्यों है। तो इसके पीछे जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो कहीं और से स्टार्ट होती है। एक बार की बात है, इसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा, और उसके कारण पड़ोस की एक महिला उससे जाके बात करती है इसकी पत्नी के पास। तो वो महिला बाकी के लोगों को एक कहानी सुनाती है, और वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि वो जो औरत है वो किसी का नाम लेकर के बोलती थी कि मैं उसका नाम हटा देती हूँ, एक काल्पनिक नाम रखते हैं, कमला। नहीं, कमला, ठीक है। तो वो बार बार कहती थी कि मैं कमला हूँ, मैं कमला हूँ, इसने मुझको मारा, मैं कमला हूँ। क्योंकि उसकी पत्नी जब जब ये बात कहती थी तब तब ये मारे अपनी पत्नी को, और बहुत ब्रूटली मारता था। और वो अक्सर कहती थी कि तूने मारा मुझे, तूने मारा मुझे। तो इसको लगता था कि भाई ये तो कोई सच उगल रही है, और मेरी पत्नी को ये बात पता कैसे है, क्योंकि इस व्यक्ति ने उम्मीद नहीं की थी कि इसकी पत्नी उस व्यक्ति का नाम लेगी जो इसके जीवन से जुड़ा हुआ होगा या इसके जीवन के एक रहस्य से जुड़ा हुआ होगा। एक दिन क्या होता है कि मतलब महिलाओं की थोड़ी बहुत दोस्ती तो आस पड़ोस की महिलाओं से हो ही जाती है रहते रहते। एक दिन और की बात है, ये महिला किसी के सजेशन पे कहीं जाती है, हमारे यहाँ एक ब्रह्म बाबा है कहे जाते हैं, वहाँ जाती है। ब्रह्म बाबा को एक्सप्लेन कर दो। कुल देवता जो होते हैं हमारे घर के देवता को ब्रह्म बाबा बोला जाता है। हाँ, ब्राह्मणों के घर के कुल देवता जो वो है, वो हमारे क्षेत्र के कुल देवता है।
जितने भी ब्राह्मण इस एरिया में रहते हैं उन सब के, तो वो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके यहाँ जाने पे जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं वो सब निकल के बाहर आ जाती हैं। तो वो महिला वहाँ जाते ही वहाँ के नाली का पानी पीने लग जाती है, तड़पने लग जाती है, कूदने लग जाती है, अपनी चूड़ियाँ उड़ियाँ सब तोड़ देती है। और मतलब समझ लो इतना इतना उछलते हुए, बाल ऐसे ऐसे करते हुए जो आप लोग देखते हो एक हॉरर कंडीशन किसी महिला की, उस कंडीशन में वो वहाँ तड़पती है और कहती है कि मैं कमला हूँ, उसने मेरे को मारा। मतलब ये भोजपुरी जो टोन होता है, मिक्स भोजपुरी और वो जंगली भाषा उसका जो था, आदिवासी भाषा। हाँ, उस मिक्स टोन में वो बताने की कोशिश करती है कि मैं कमला हूँ और इसने मेरे को मारा। तो ये कहानी से उस महिला को ये लगा कि कोई कमला नाम की भूत इसको पकड़ ली है, और क्या, उसने झाड़ फूक करवा के इसको घर बुला दिया। अब बुलाने के बाद हुआ ये कि उस महिला ने सोचा कि मतलब जो भी है वो जो कमला होगी इसको छोड़ दी होगी। लेकिन इस महिला की बेटी को रात में इसके घर में एक पहाड़ी आदिवासी महिला, आप समझते हो कि उनका चेहरा देखने से ही पहचान में आ जाता है, कलर भी उनका डार्क होता है, थोड़ा सा चेहरे का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। वो डर गई। अपने घर के आंगन में वो देखती है कि एक सांवली सी जवान लड़की इस तरह के मजदूर वाले कंडीशन में इसके घर के आंगन में है। इसकी बेटी बहुत ज़्यादा तगड़ी डर गई। तो ये सोची कि साला ऐसे आज तक तो हुआ नहीं था कि मतलब भाई देखो डर लग रहा है, रोंगटे मेरे खड़े हो गए, तुम्हारे भी? नहीं, हम आँख बंद कर लिए अभी, हम इसीलिए सोच के। तो वो महिला क्या करती है कि अगले दिन, मतलब उस रात में तो अपनी बेटी को जैसे भी संभाल लेती है, लेकिन अगले दिन किसी और को डिस्कस करके बताती है कि मेरी बेटी ने एक इस तरह का भूत देखा है, किसी को खड़ा देखा है घर के आंगन में। तो लोग उसको सलाह देते हैं कि कल आप ब्रह्म बाबा के यहाँ गई थी, कहीं वहीं से कोई आत्मा दूसरा लेके तो नहीं आ गई। ये फिर वहाँ पे जाती है और कोई इसको सजेस्ट करता है कि ऐसा होता है कि इस स्थान पे अगर कोई अपना भूत छोड़ता है तो वो भूत दूसरे को पकड़ भी लेता है। तो इस महिला को समझ में नहीं आया कि भाई क्या होगा, लेकिन ये अपनी बेटी को फिर वहाँ से कहीं और भी लेके जाती है और इसकी बेटी ठीक हो जाती है। लेकिन फिर समय के साथ ऐसा होता है कि उस महिला की, आदिवासी महिला की तबीयत बिगड़ती है और वो फिर ऐसी हरकत करती है कि मैं कमला हूँ वाला काम। तो इस टाइम पे क्या होता है कि चूंकि ये भूत वाली जो बात थी ना, इसकी बेटी ने भूत देखा था, उसको लेके गए थे कहीं दिखवाने के लिए, तब तक मोहल्ले में अलर्ट हो जाते हैं सब लोग। सबको पता होता है कि उसकी पत्नी पे भूत आता है या वो किसी भूत को देखी है, वो वहाँ गई थी तो ठीक हो गई थी, अब फिर उसका चालू है। ये एक लगभग मैं आपको जो सुना रही हूँ ये जर्नी है 4-5 सालों की जो मैं आपको सुना रही हूँ। हाँ, लेकिन ये ना इस बात को जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे बहुत ही कैजुअली लेते थे हाँ और डरते भी थे एट द सेम टाइम। हाँ। तो हुआ ये कि एक दिन इत्तेफाक से पति और पत्नी को पता है कि वो कहती है कि मैं कमला हूँ, और पति को पता है कि इसका पति कहता है कि मैंने कमला को मारा। ठीक है, समझ रहे हो? वो जो उस दिन नाच रहा था वो उस दिन कह रहा था कि मैंने कमला को मार दिया, मैंने कमला को मार दिया। तो इस महिला का, जिसकी बेटी को आत्मा दिखाई दी थी, इस महिला के पति को भी ये बात एक दिन मन में आता है। दोनों चाय पीते पीते डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जानती है पी लेने के बाद एकदम बिगड़ जाता है, चिल्ला चिल्ला के एकदम नाचने लगता है, कहता है कि मैंने कमला को मार दिया, कमला को मार दिया। तो इसकी पत्नी भी डिस्कस करते हुए कहती है कि वो भी कहती है कि मैं कमला हूँ। इसके घर में कभी लगता है कि जो भूत है वो कभी इसको पकड़ लेता है, कभी इसको पकड़ लेता है। दोनों अपना हंसी मजाक कर रहे थे। अब हुआ ये कि इस रात इसकी बेटी के साथ बहुत बुरा होता है। उसकी बेटी का कोई गला दबा रहा होता है, लेकिन लड़की फिर वही थी जो इसकी बेटी ने आंगन में देखा था। इसकी बेटी चीखती है कि मम्मी बचाओ बचाओ, और फिर घर वाले उठ जाते हैं। रात के समय की बात थी। तो इसकी बेटी फिर से एक्सप्लेन करती है कि मैंने किसी आदिवासी लड़की को देखा। इस बार घर वाले सीरियस होते हैं कि ऐसे ही भूत की चर्चा तुम कुछ साल पहले बोली थी और आज फिर बोल रही हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अब पता चलता है कि इनको एक बाबा मिलते हैं, जो बाबा बताते हैं कि ये भूत तुम्हारे इर्द गिर्द का है और किसी के घर से आया है, और वो डायरेक्शन बता देते हैं कि इधर से आया है। तो ये चौकन्ने हो जाते हैं कि ऐसा, अब तो गांव में ऐसी बात होती है कि अगर आपको कोई बोल दे कि फलाने ने आपको डायन किया है या फलाने के घर से भूत आया है तो लड़ाई हो जाती है। और इनकी हुई कि तूने अपना भूत मेरे घर मुझे में दे भेज दिया। दिया, क्योंकि शक तो पहले से था कि इसको कमला दिखती है, इस पे कमला आती है।
तो मैं भी कि कोई पहाड़ी भूत वैसा टाइप का होगा, सॉरी आदिवासी भूत वैसा टाइप का होगा। उन्होंने लड़ाई कर ली और भयंकर लड़ाई, मतलब ये पहला कांड था जो फेमस हुआ कि फलाने ने उसको डायन कहा या भूत कहा, और इसकी वजह से दोनों में काटम काट एकदम लड़ाई हुई है। चूंकि ये लोग यहाँ के सिटीजन थे, नॉर्मल लोकल थे, और वो लोग आउटसाइडर था। अब ये मामला तुल पकड़ता है और लोग मेरे पिताजी के पास पहुँच जाते हैं कि पाड़े जी ज़मीन खाली करवाइए, मामला हम लोगों का है। सो कॉल्ड पावरफुल जाती है वो हमारे गांव की, जिनका ये स्थिति के साथ गुजरना होता है, क्योंकि वो लोग वहीं पे अपना ज़मीन लेके घर बसाए थे। तो लोग पापा को सीधे अल्टीमेटम टाइप का कि आपको हटाना ही पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बसा सकते हैं किसी भी आउटसाइडर को उस ज़मीन पे, वो डायन है, वो फलाना है, ढिमाका, ऐसी चल के बातें होती रहती हैं। तो इस कोशिश में वो बेचारा मेरे पापा को अप्रोच करता है और कहता है कि नहीं, हम डायन नहीं हैं, आप चाहे तो हमको जो चाहिए जांचवा लीजिए, मैं डायन नहीं किया हूँ। अब इस कंट्रोवर्सी में मेरे पिताजी फंस जाते हैं पूरी तरीके से कि भाई हम सॉल्व क्या करें, क्योंकि इनकी ज़मीन थी। और वो फिर जब वो लोग चले गए, उन्होंने वार्निंग दी थी कि जगह खाली करो, नहीं तो मार के भगा देंगे यहाँ से। लेकिन अब तक होता ये है कि वो जब वो आया था ना रहने के लिए, तब वो इक्का दुक्का परिवार थे, लेकिन अभी तक एक बड़ा परिवार बस चुका था हमारी ज़मीन पे, बड़ा परिवार। हाँ, वो अपने दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सबको बुला लिए। करीबन 26 लोग थे, हाँ। 26-28 लोग थे। और मतलब वो जाति अपने आप में ऐसी जाति है जो किसी भी गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकती है, मार काट मचाने में एकदम कट्टर बोलते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए। तो इसके बाद होता ये है कि मेरे पिताजी को फैसला करने की एकदम घड़ी आ जाती है, उसको भगाऊँ तो भगाऊँ कैसे। तो पापा सोचते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूँ, वो बिल्कुल सरेंडर कर देता है कि हम हटेंगे ही नहीं यहाँ से। तो वो मेरे पिताजी के आगे लाके कुछ पैसे दे देता है कि आप ये ज़मीन मुझसे बेच दीजिए। पापा के सामने बड़ी समस्या कि क्या करें। ऊपर से वो पार्टी आती है, उससे ज़्यादा पैसे देती है, कहती है ये ज़मीन हम ही को बेच दीजिए। अब ये मामला ज़मीन पे आगे अटक गया कि ज़मीन आपको उसको बेचना ही नहीं है, आप मुझे ज़मीन बेच दीजिए। इस तरह का मामला था भाई। समय गुजर ही रहा था, तब तक वो एक तैयारी करता है, एक बाबा को बुलाता है झाड़ फूँक करवाने के लिए, और लगभग वो 20 दिनों से ऐसी क्रिया कर रहा था। किसी ने उसको बोल दिया कि आपको बलि देना पड़ेगा। तो शुरुआत होती है, बकरी की बलि चढ़ गई, गाय की बलि चढ़ गई, ठीक नहीं हुआ। उसकी पत्नी रोज़ तमाशा कर रही है, रोज़ तमाशा कर रही है, मैं कमला हूँ, तूने मेरे को मारा, मैं कमला हूँ, तूने मेरे को मारा। अब ये भाई साहब गुस्सा में एक दिन उठाया, अब आगे बताओ तुम यार। यही पॉइंट तुम बताओ, यही पॉइंट मैं नहीं बता सकता। भाई क्या होता है ना कि वो लोग ना थोड़ा मतलब मांस इसको खाने मत के बताने दो यार, मांस खाने के वो लोग ना शौकीन होते हैं। तो जो मीट काटने वाला चक्कू होता है ना, इतना बड़ा वाला, वही चक्कू उठाया। चक्कू नहीं बोल, काता बोल, खतरनाक वाला। अरे वही जो भी लोहे का होता है वो काता ही होता है एक तरीके से। खुखुरी जो हम लोग लाए हैं ना वैसा ही होता है, लेकिन वो सीधा होता है, मीट काटने वाला ही होता है वो स्पेशली। ऐसे टाइप का। हाँ थोड़ा सा ऐसे टाइप का नहीं, सीधा। Straight। अच्छा वो हाँ। थोड़ा सा वो ऐसे होता है, हाँ हल्का सा। तो तो ऐसे नहीं होता है, काता ना। तुमको पता भी है वो सीधा होता है, इतना गई सा। भी थी देखने के लिए क्या हुआ था। अच्छा भारी होता है 2-2 किलो का। अच्छा अच्छा। तो उससे ना वो पहले हाथ पैर बांध दिया उसका पूरा, और हाथ पैर बांधने के बाद में एक प्लास्टिक टाइप का रूम था। उस काला कलर का जो प्लास्टिक होता है ना, जो लोग साइड रोड साइड के किनारे जो लोग लगा के थोड़ा बहुत टाइम के लिए रुकते हैं, झुकी। उस टाइप का, हाँ उस टाइप का वो रूम था। ठीक है, उस रूम में उसने उस औरत को पैर हाथ बांध दिया, और चारों जो मतलब सॉरी चारों नहीं, दोनों पैर और दोनों हाथ ऐसा ऐसा इतना बड़ा बड़ा खुट्टा होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में तो खुट्टा ही बोलते हैं, आप लोग ना ऐसा लकड़ी का स्टॉपर बोल सकते हैं, जमीन में गाड़ के एक तरीके से। उसमें ना ऐसे हाथ वो कर दिया, दोनों पैर आगे में ऐसे करके, और दोनों पैर जो बांध दिया। और उसके बाद उस लड़की के साथ में उस बंदे ने, मतलब मैं क्या करूं, अगर जो चाकू का वार काउंट करे तो वार गिना नहीं जा सकता है कितना बार उसने उस औरत के ऊपर वार किया, समझ रहे हो। पूरा पेट काट दिया, उसका लीवर वगैरह सब बाहर निकाल दिया, मतलब अंदर का जो भी कुछ था वो सब कुछ निकाल दिया अंदर से बाहर। ठीक है यार, मत बताओ, तुम ठीक ये है। बताओ कि अब वो फिर सुबह हुई, पुलिस आई, प्रशासन आया, फिर बहुत सारा बात हुआ। हम लोगों के पास में खबर जो था लगभग 5-5:30 बजे के लगभग ही आ चुका था। हम लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों ने मिलके कुछ इस टाइप का क्राइम कर दिया है। हमारा स्टाफ आया हुआ है अभी मेरे पास, और वो बैठ के बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है,
अब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि हम जाएं अपने प्लॉट पे, खुद के प्लॉट पे हम जाएं, ठीक है, मेरे पास उतना हिम्मत नहीं बचा है। अब आप लोग क्या करिए कि देखिए, पता करिए कि मामला है क्या, ठीक है। जान पहचान के उस टाइम पे हमारे यहाँ पे थे, उनको भेजा, जो हमारा स्टाफ था मैंने उसको उनके पास भेजा, थाना में गया मेरा स्टाफ, वहाँ से उन लोगों को लेके हमारे प्लॉट पे गया, और वहाँ पे जाने के बाद में इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ। और जब वो चक्कू देखे हम, तो मेरा मतलब हम बता नहीं सकते हैं इस वक्त, बताते हुए मैं फील कर पा रहा हूँ कि क्या चीज़ था वो, ठीक है। जो क्या बोलते हैं वो साइड में पेड़ है, बड़ा बड़ा पत्ता है, क्या है उसको, सागवान। सागवान के बहुत सारे पत्ते के बीच में उस बंदे ने चक्कू को छिपा रखा था। हमारा जो बगीचा है चारों तरफ सागवान का पेड़ है, और जो पत्ता इकट्ठा होता है तो वही पत्ता, उसी पत्ते के बीच में उस बंदे ने चक्कू को छिपा रखा था। सारा मामला वहाँ पे खुल जाने के बाद करीबन 2 घंटे के बाद हम गए थे, और सुबह में रात में लगभग 3 बजे के लगभग 2 बजे के लगभग ये कांड हुआ था। और जब हम गए थे सुबह में 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, प्रशासन गया था 7 साढ़े 7 8 बजे के लगभग प्रशासन पहुंचा था। उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद हम पहुंचे थे। मतलब इतना दूर तक, जैसे हम उस एरिया में घुसे, ठीक है, करीबन 200 मीटर पहले से ही इतना स्मेल आ रहा था, एक अजीब सा, और कुछ जलने का स्मेल आ रहा था, जो कि जब मैं गया, मैं इतना दूर से देखा, जैसे कि मान के चलो कि मैं 20 कदम दूर से देखा उस चीज़ को। पूरा कुछ था ऐसा बनाया हुआ, और बीच में उस टाइम पे भी कुछ दिया जैसा जल रहा था, और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बनाया हुआ था। और जो कुछ भी फ़ोटो था, तो फ़ोटो मैंने बाद में थाने के अंदर देखा था, तो फ़ोटो में ना बहुत सारा कुछ था, मतलब जो भी टोटके से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैंने देखा उसके अंदर। बहुत सी अजीब चीज़ें थी, जिन मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं एक्सप्लेन भी करूँ ना, तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। मतलब मुझे बोलने ही नहीं आएगा कि वो चीज़ मैं कैसे बताऊँ आपको। तंत्र क्रिया से संबंधित हाँ। बहुत सारी चीजें। हाँ, मतलब अब और- पूजा ये बताओ कि उसने मारा क्यों उसको? और ये क्या लड़का आ गया था? और ये लड़का बता इसलिए पा रहा है क्योंकि देखने के लिए बस यही गया था। यही गया था। हम में से कोई नहीं गया था, पापा भी शायद नहीं गए थे। नहीं गए थे, मैंने ही सबको बोल दिया अकेले था ही कि गए बाहर कोई नहीं निकलेगा। मैं था और मेरा एक दोस्त था, बस वही 2 लोग थे, तो दोनों ने मिलके हैंडल किया था। इवन उसकी वजह से हमारे फ्रेंड के भी घर पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। उसके घर पे उसके मम्मी पापा के पास में बहुत लोग कंप्लेन लेके चले गए थे, लड़ाई लगवाने की वजह से, कि दोस्ती छुड़वाइए उससे, ऐसा ऐसा कांड हो गया है उसके प्लाट पे, फंस जाएगा बेटा आपका, ऐसा वैसा बहुत सारा बात हो गया था उस टाइम पे। हम लोग नहीं, मतलब खास करके इस चीज़ के हम फंसते तो नहीं, हम फंसते तो नहीं, हमारे मतलब कत्ल हो गया था हमारे प्लॉट के ऊपर किसी का, मैटर यहाँ पे ये था, और इस चीज़ की वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोग नहीं, मतलब डर इसलिए गए थे, भूत की वजह से डर गए थे, ना कि मतलब ये मैटर हो जाएगा ऐसा कुछ केस मुकदमा। वो तो साफ क्लियर था कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा है तो उसमें, भूत वाला बताओ है ना। आगे। तो मंगल वो जो तंत्र क्रिया वहां पे देख के आया था, उसके पीछे कारण ये था कि इसकी पत्नी के भीतर एक कमला नाम की महिला की आत्मा आती है, और वो ये चीख चीख के कहती है इसकी पत्नी कि तूने मेरे को मारा था, तूने मेरे को मारा था, और बहुत सारी गालियां देती है। उसके बाद ये सोचता है कि एक तंत्र क्रिया करता हूँ, ये आत्मा चली जाएगी और मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी पत्नी बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव करने लग जाती है, जानलेवा हमला भी करती है इसके ऊपर, क्योंकि इसके भीतर जो आत्मा थी वो एक कमला नाम की महिला की थी। असल में ये कमला कोई और महिला नहीं थी, उसकी इसकी बहन थी। खुद की सगी बहन थी, जिसको इसने इसके पति से लड़ाई हो जाने के कारण, मतलब कमला के पति से इसकी थोड़ी सी फाइट हो गई थी। और इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, सब आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं। जरा सी बात के लिए लड़ाई हुई थी, तो इसने पति को मारने की कोशिश किया होगा और कमला को मार दिया होगा। तो कमला चाहती थी कि बदला ले सकूं इससे। कमला की आत्मा चाहती थी कि अपने भाई से बदला ले सकूं, उसको मार सकूं, जो शायद करने में वो नाकामयाब रही होगी। अब मुझे तो वो सिचुएशन नहीं पता, जो कहानियाँ सुनी है वो ये थी कि कमला की आत्मा उस दिन बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी पत्नी के रूप में वो इसको मार सके, और इसकी पत्नी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। तो इसने सोचा कि इसकी पत्नी को मतलब बिठा के एक तंत्र क्रिया करता हूँ। किसी ने इसको बताया होगा। ये वो सारी तंत्र क्रिया कर रहा था, तो इसकी पत्नी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, जानलेवा हमले करती है। तो ये एक एक करके उसका शरीर बांधना चालू करता है। कभी हाथ बांध दिया, कभी पैर बांध दिया, फिर उसको बांध दिया, एकदम उसको स्टैचू की तरह कर दिया। इसको कुछ क्रिया बताई गई थी, और उस क्रिया में बोला गया था कि इसके शरीर पे वार करने के लिए, उसको मारने के लिए, तो भूत को तकलीफ होगा।
अब इस कोशिश में ये भूल गया कि अपनी पत्नी को मार रहा है, भूत को नहीं। बहुत ज़्यादा डेडली नशे में था वो। हाँ, और वो नशे में भी था। तो वो इतना वार किया कि इसकी पत्नी मर गई इसके वार से। और तब इसकी जब पत्नी मर जाती है तब जा कर के शायद लोगों को पता चलता है सुबह के टाइम पे। रात रात में ही आस पड़ोस के लोगों को रात में ही मालूम चल चुका था अच्छा कि कुछ हो रहा है कुछ अंदर हो रहा है। पूरा एकदम चिल्लम चिल्ली हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज। अच्छा, तो ये इस तरह की घटना हुई। और उसके बाद इसको जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो वहाँ पे भी फिर ये वैसे ही चीख के कहने लग जाता है जेल के अंदर में कि मैंने कमला को मारा। तो पता चलता है कि और उसके बाद इसकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि ये फिर खुद ही एक्सेप्ट करता है कि मैंने क्योंकि ये अपनी पत्नी को अपने हाथों से मार के थोड़ा सा लूज़ हो जाता है माइंड से, और सबको बताता है कि मैंने अपनी बहन को मार दिया था और फिर मैंने अब अपनी पत्नी को भी मार दिया। और उसी की आत्मा, मैंने नहीं मारा, असल में वो खुद का बचाव करना चाहता था कि मैंने नहीं मारा, कमला की आत्मा ने मारा मेरी पत्नी को, मैंने नहीं मारा, उसी ने मरवा दिया, मेरी पत्नी को खा गई। और इस तरह से जब वो चीख के सबको बताने लग गया तो ये कहानी हम लोगों को मालूम पड़ती है कि ऐसा भी हो सकता है, किसी की मर्डर अगर किसी के हाथ से हो जाए तो शायद उसकी आत्मा बदला लेती है या इस तरह की कोई घटना होती है। हम सब इस तरह की कहानी को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे मानना पड़ेगा, और हम सब इसके साक्षी रहे हैं कि क्या हुआ था। वो जेल गया था तो वो तो जेल गया था इसी बेस पे ना कि उसने उसको मारा था, ना कि इस बेस पे कि उसने कमला को मारा था। ठीक है, वो जेल गया तो इस बेस पे कि उसने अपनी बीवी का मर्डर किया, है ना। लेकिन एक ये है जो कि साइडर है, साइड से एक ये हिस्सा है इस चीज़ का। हम बहुत नज़दीक से देखे हैं इस चीज़ को, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, इतना खून मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो स्मेल, पता है वो स्मेल मुझे, मतलब मैं बहुत जगह पे मत याद कर यार, आत्मा पकड़ लेगी साला। जहाँ पे हाँ यार, एक लिमिट में ही बोलो ना यार, इतना डीपली मत जाओ यार, मत जाओ। तुम लोग हमको क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोले यार, सब मंगल पैर मत रखो मेरे टेबल पे यार। एकदम से दिमाग में आ गया सब। तो तुम ये क्या बोलना चाहोगे, मतलब टोटल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इतना अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा डीपली ब्रेन से ओपन नहीं होना चाहिए कि मतलब हम विश्वास ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ, मे बी वो मेंटली डिसऑर्डर होगा, कुछ होगा। लेकिन ये बात फैक्ट निकली जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि हाँ सच में इसने अपनी पत्नी को मारा था और ये वहाँ से मर्डर करके ही भागा था यहाँ पे, और इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे थे वैसे टाइप के। और वो जो लोग इसके आस पड़ोस में सो कॉल्ड इसके घर वाले थे, वो कोई इसके घर वाले नहीं थे। ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो जहाँ जाती है वहीं बस जाते हैं सबके सब, आप आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार ही कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरी वही होती है। आप देखोगे रोड साइड भी ये लोग होते हैं, तो ये उसी कैटेगरी के लोग थे जो इधर उधर कहीं भी किसी की भी ज़मीन पे बस जाते हैं। तो ये कहानी थी। हमें लगा था कि ये शायद उसका रिश्तेदार होगा, लेकिन वो उनमें से कोई भी व्यक्ति इसका रिश्तेदार नहीं था। ये अपनी बहन का मर्डर करता है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है और कहीं और चला जाता है जॉब करने के लिए। तो कुल मिलाकर जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब हमें पता चलता है कि वास्तव में इसने अपनी बहन का मर्डर किया था और ये भटकता फिर रहा था। और अब हमारे ज़मीन पे कोई नहीं है, अब हमारा खाली ज़मीन है भाई। खाली है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मिट्टी चोरी कर लिया था, तो उस बात पे भी बवाल हो गया था। और एक और बात कि हमने ना उस लेडी का नाम छुपाया है, उसका नाम कमला नहीं था, वो हमने अपने तरफ से हाँ, ऐड वो किया है। फिक्शनल नेम है। तो हाँ प्लीज आप ये मत बोलना कि मतलब ये थोड़ा सा फिल्मी टाइप का नाम है, कमला है और जो भी। और शायद आज इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे लोग गांव के जो इस घटना के मतलब बहुत करीब से इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, उनको भी पता चलेगा कि एक्चुअल में ये हुआ था। हाँ ये जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी थी, क्योंकि पुलिस हमसे क्या बताई उनको नहीं पता। उस महिला ने क्या फील किया होगा जो ज़मीन खाली करवाना चाह रही थी, क्योंकि कोई भी ओपनली ये नहीं बोलना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि फ़लाना ये ज़मीन छोड़ के हट जाए, है ना। तो उन्होंने सिर्फ हमें बोला था कि ये ज़मीन खाली करवा दीजिए। तो कुछ इस तरह की बात थी। और मैं ये कहूँगी कि हम जब भी अपने इर्द गिर्द के माहौल पे विश्वास नहीं करते हैं तो ज़िंदगी कोई बहुत बड़ा सबक दे जाती है, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कहाँ से आया है, कौन है, और बसने दिया उसको अपने यहाँ पे, जिसका ये परिणाम देखने को मिला। बस ने क्या दिया, किसी के कहने पे दे दिया। हाँ किसी के कहने पे दे दिया भाई, क्या यार गिन्नी। माँ कसम खा के बोलता यार तू नहीं कहा अपने। चलो, क्यों नहीं डालेगा, क्या मत डालिए, बीच में बैठे काम करते हो ना सर।
हैं? कौन था इधर? वही थी, गिन्नी थी। बाप रे, गैस का प्रॉब्लम इसको है यार, ये घोस्ट स्टोरी है यार, यहाँ पे मस्ती मत करो। हाँ छोड़। कौन था? तो दोस्तों ये था हमारा भूतिया एपिसोड का, भूतिया स्टोरी का एपिसोड नंबर 3। छी मंगल कैसे उसके पिछवाड़े से मुंह से जो डायनासोर लोग- आया, छी। सच जो लोग तुम पात के इसको ब्लेम मत करो पहले तो, ठीक है ना। कितना और कमीना इतना बड़ा ये है। मेरे बाजू में सो के बचपन से लेके इतना बड़ा मेरे बाजू में सो के ये हो गया, ठीक है। तो इसका पाद नहीं महकता, ये भी बात बता दे तुमको हम। तो ये था हमारे भूतिया स्टोरी का एपिसोड नंबर 3। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि एपिसोड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 100, 100, 2000, 300, 3000 1 करोड़ तक हम 1 लोग लाख। जाएंगे। और वक्त के साथ साथ लेवल अप होता जाएगा और भी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर, सो दैट आगे का हम लोग प्लान कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं दोबारा एपिसोड नंबर 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।